वो देखो। भाईजान ये क्या हो रहा है? पहले तो अब्बूजान ने पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा धुरंधर मूवी पर खर्च की। अब वही धुरंधर मूवी पाकिस्तान की जीडीपी के 2 गुना 3 गुना 4 गुना कमा रही है, ताकि उनकी फिल्म लोग देखें भी, क्योंकि बिजनेस माइंडेड तो हैं वो लोग, वो फिल्म भी दिखाना चाह रहे हैं और प्लस पाकिस्तान का जब नाम जुड़ेगा अपनी फिल्मों में भी जोड़ते ना। इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बना है ना। भाईजान आप भी जाओ अब्बूजान का मूवी देखने और अब्बूजान की मूवी की तारीफ ही करो, क्योंकि वहां पर बेकारी कंजरों की असली चेहरा सामने आ रही है। ये उखाड़ देंगे ये पंप, ये 2.5 किलो का हाथ। दिस कैन ठीक गो है? उल्टा अब वो ऑल्सो। 2.5 किलो का हाथ ही जोड़ के खड़े हुए हैं हर जगह। हाँ, भाई ये प्लीज दानिश हमारी वीडियो ना अब मुझे बनाओ। जो वो चाह रहे हैं ना कि उनकी लोगों की ऑब्सेशन जो है एक हुआ और फिर हवा में था, पहले गया अमृतसर, फिर लाहौर और फिर दुबई, और दुबई से भी हम बैठे नजर आनी चाहिए। उनका लुक देखो। बिल्कुल ही अजय सन्याल। लोगों को बुरा लगता है। और वो प्यार मोहब्बत वाली कहानी और वो बातें जो है उसमें तो बॉलीवुड ने भाई साहब एक और मुझे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ नमस्कार दोस्तों धुरंधर मूवी पाकिस्तानियों को इतनी ज़्यादा चुभ रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये इसको एक्सप्लेन करें। इनके बहुत ज़बरदस्त विरोध चल रहे हैं इनकी पूरी मीडिया में, और 2 वजह है। सबसे पहले तो कि फिल्म सुपरहिट हो चुकी है, इतना बजट लेके फिल्म बनी है और उससे कई गुना कमा चुकी है, तो वो एक रीज़न है। दूसरा कि पूरे पाकिस्तानी की पोल खोल दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को सिर्फ वही फिल्में पसंद है जिनमें पाकिस्तानी एजेंटों को अच्छा दिखाया जाता है, यानी कि जैसे हमने कुछ देखा फिल्में पठान और टाइगर और ये सारी फिल्में जो बनी थी, इनको वही फिल्में पसंद आती है जिसमें झूठ दिखाया जाता है। लेकिन धुरंधर जो है एक असलियत दिखाती है कि भाई एक एजेंट की लाइफ क्या होती है, कितना ज़्यादा खतरा है, और वो कोई इतना आसान नहीं है। तो और पाकिस्तान की और पूरे कराची की अंडरवर्ल्ड की जो ये पोल खोलती है, उसके बाद पाकिस्तान पूरा हिला हुआ है, क्योंकि इनका तो पूरा मुल्क चलता है प्रोपागेंडा में, और ये फिल्म इनके प्रोपागेंडा को ध्वस्त करती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था, रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में घर, ये तो वो है ना अर्जुन रामपुर। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। लुक बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। एंजल ऑफ नहीं देख डेथ। सकते ऐसे सीन। मेजर इकबाल ISI से इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। बहुत ज्यादा वो है। ब्रूटल। लंबे बाल। सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। उनका लुक देखो। बिल्कुल ही अजय सन्याल। ये हीरोइन है। और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। हाँ तू मेरी औलाद है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। यार बहुत ज्यादा वो है। ब्रूटल, बहुत ज्यादा ब्रूटल है। एपेक्स प्रेडेटर। बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। द जिन। वो घर
साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी ब्रूटल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। हाँ रणवीर सिंह का ऐसा ही लग रहा है, लोग किसी और मूवी में भी था ऐसा। म्यूजिक ये जो है, ये किसकी आवाज है? वो देखो, ताकि उनकी फिल्म लोग देखें भी, क्योंकि बिजनेस माइंडेड तो हैं वो लोग, वो फिल्म भी दिखाना चाह रहे हैं और प्लस पाकिस्तान का जब नाम जुड़ेगा अपनी फिल्मों में भी जोड़ते ना, कि उखाड़ देंगे ये पंप, ये 2.5 किलो का हाथ। दिस कैन ठीक गो है? उल्टा अब वो ऑल्सो। 2.5 किलो का हाथ ही जोड़ के खड़े हुए हैं हर जगह। हाँ, भाई ये please दानिश, हमारी वीडियो ना अब मुझे बनाओ। जो वो चाह रहे हैं ना कि उनकी लोगों की ऑब्सेशन जो है और जो मोहब्बत है पाकिस्तानी ड्रामों और आर्टिस्ट के साथ, वो खत्म हो जाए। मुझे तो लग रहा है उल्टा पड़ जाएगा। अब इनके लोग इन कैरेक्टर्स को भी जो कॉपी करके स्टाइल और ये घूमेंगे, और एक्चुअली ये पाकिस्तानी 100% जो है पाकिस्तानी इसको और पसंद, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी आइडियलाइज करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये तो वहां भी बल्कि फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि देखें आपकी रिसर्च क्या है। बहुत सी ऐसी मूवीज आपको पता नहीं है ना कि कराची के डायनेमिक्स क्या है, कौन बता रहा है आपको, आपका रिसर्चर कौन है। आप उल्टी सीधी चीजें उसमें डाल देंगे, उसमें पॉलिटिकल जमात को भी आप दिखा देंगे हमारी, और उसको भी गलत तरीके से पोर्ट्रे कर देंगे। तो ये तो गलत है ना, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके आप चीजों को दिखा रहे हैं रियलिटी बना के। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये गलत जिससे काम डर हो ना हाँ। उसका जिक्र ही नहीं करना ये चाहिए। गलत लेकिन काम। आप उल्टा और जो है ना अपने उसमें ऑब्सेशन जो है इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं कि लोग तो बल्कि और पाकिस्तान के कंटेंट के दीवाने हो गए हैं। माशाल्लाह, क्यों ना हो। तो अच्छा, मुझे ये अच्छा, इन्होंने रमजान के बारे में कहा था कुछ, कि रमजान में मैंने रमजान का इन्होंने ड्रामा भी बनाया था, जो कि बहुत मुश्किल काम है। रमजान सीरीज में कोई कितने 60-90 डेज तो लग जाते हैं, नहीं ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, है ना। तो उससे बेहतर आपने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इबादत का टाइम है, इससे बेहतर है कि मैं ये दूसरे ड्रामे बनाऊं। और बनाने में वैसे भी क्या ये ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है? देखिए, रमजान का लोग देखना चाहते हैं, ड्रामा लोग देखते हैं। अच्छा, रमजान ड्रामे का ये है कि मैं रमजान महीने में जो शूटिंग होती है ना, वैसे तो देखिए मेरा काम यही है, मैं इसके अलावा मैं करता हूँ, लेकिन जो रमजान महीने में और फिर प्रेशर शूटिंग जो होती है, एक ड्रामे का जो प्रेशर होता है कि जी सीन करने हैं, रमजान भी है, ऑन एयर भी एपिसोड जाना है इसी वक्त ही, तो अब उसकी रूटीन कुछ मेरी ऐसी हो जाती है कि मैं रोजा भी है, सुबह 10 बजे सेट पे आता हूँ, 10 से लेकर रात 10 तक काम करता हूँ, फिर रात पैकअप के बाद मैं फौरन जाता हूँ एडिट पे रमजान सीरियल में, और एडिट पे फिर वो रात 3 बजे सहरी का टाइम हो जाता था, फिर वो सहरी करके घर आ रहे हैं, तो फिर सुबह 10 बजे उठ के फिर शूट पे। ये ना बहुत एक टफ हो जाता है। प्लस ये कि फिर नमाज और ये जो इबादत का टाइम है रमजान के महीने में, बात तो